वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। Asus Zenfone सीरीज वंस अपॉन एन टाइम सबका फेवरेट हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन Asus इस बार अपने यूजर्स को तरसा रहा है। वैसे तो इसका रिकॉर्ड रहा है, हर साल ये दो सीरीज अपने लॉन्च करती है, एक गेमिंग सीरीज होती है और एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज होती है। लेकिन Asus Zenfone 3 और Asus Zenfone 5 आकर चले भी गए और अब तक Asus Zenfone 8 सीरीज का दीदार नहीं हुआ। Asus Zenfone 8 सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह काफी सही निकल के आती है, स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे होते, साथ साथ इनके जो रियर और फ्रंट कैमरास होते हैं हमको उन्हें सिमिलरली यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा जो Asus Zenfone Max Pro M1 M2 वगैरह थे वो तो आपको देखने को मिले, लेकिन उसके बाद में बजट कैटेगरी में आपको अभी तक Asus Zenfone Max Pro M3 देखने को नहीं मिला हुआ है। एनीवे, Asus Zenfone Max Pro सीरीज को साइड में करते और बात करते Asus Zenfone 8 सीरीज के सबसे छोटे मेहमान के बारे में, विच इज Asus Zenfone 8 mini। वैसे तो इस सीरीज में आपको दो स्मार्टफोन मिलते थे हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे, जिसमें से एक वेनिला वर्जन होगा, एक प्रो वर्जन होगा और ये एक Zenfone 8 mini होने वाला है। ये कारोबार सेम टू सेम iPhone 12 mini जैसा है और इस बार इस फोन के जरिए Asus ने अपने बाकी के स्मार्टफोन्स का ट्रेलर दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर हम लोग Asus Zenfone 8 mini के सारे पॉसिबल स्पेसिफिकेशन जो कि Geekbench लिस्टिंग से कंफर्म हुए हैं कवर करने वाले हैं। प्राइसिंग क्या निकल के आने वाली है, कब तक दस्तक देगा मार्केट के अंदर, सारी चीजों को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोटिव चैनल टेक एक्सप्लेनर, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। भाई छाले वगैरह हो गए थोड़ा सा, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैनेज कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड के बारे में। दोस्तों ये Zenfone 8 सीरीज का सबसे छोटा डिवाइस है और इसका डिजाइन काफी हद तक Zenfone 6 जैसा ही मिलने वाला है। बैक पैनल पे हॉरिजॉन्टल दो रोटेटिंग कैमरास नजर आएंगे, हालांकि रियर माउंटेड की जगह यहाँ पे आपको साइड माउंटेड या फिर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। वर्टिकली Asus की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे आपको ग्लास सैंडविच बिल्ड देखने को मिलने वाली है, बाकी की इन्फो अभी बाहर निकल के आई नहीं है। बात कर लेते हैं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की। 3.5 mm जैक यहाँ पे गायब कर दिया गया है। भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन की यही एक प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं 3.5 mm जैक नहीं मिलता तो कहीं बैटरी वगैरह कम कर दी जाती है। लेकिन हाँ, स्टोरी स्पीकर्स के लिए सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पे आपको स्टोरी स्पीकर्स मिलने वाले। जिनको बड़ी सी डिस्प्ले पसंद नहीं है और कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पसंद करते, सोच रहे होंगे कि iPhone SE 2020 या फिर iPhone 12 mini से भी सस्ते में आपको कोई कॉम्पैक्ट कैटेगरी में स्मार्टफोन मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई मजा आएगा, क्योंकि Asus Zenfone 8 mini में 5.9 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिल रही है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। यहाँ पे आपको वाइड वन L1 HDR10 और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है एंड मे बी 360 हर्ट्ज का सैंपलिंग रेट होगा और फुल व्यू डिस्प्ले तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे Zenfone सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनमें आपको रोटेटिंग कैमरास मिलते हैं, तो कोई नॉच नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, थैंक्स टू रोटेटिंग कैमरास। प्रोटेक्शन वाइज अगर देखा जाए डिस्प्ले के लिए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन है, फिर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस यहाँ पे यूज किया जा सकता है। बाकी कुल मिला के देखा जाए डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है, कॉम्पैक्ट फोन लवर्स को ये चीज काफी पसंद आने वाली है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करते दोस्तों, Qualcomm इस बार 2021 में काफी धूम मचा रहा है, वैसे असली में तो कोरोना 2021 में धूम मचा रहा है। एनीवे, Asus Zenfone 8 mini के अंदर आपको एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे पावरफुल SoC मिलने वाला है, विच इज स्नैपड्रैगन 888 2.84 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम CPU फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। 5 नैनोमीटर प्रोसेसर बनाइए तो आप सब जानते हो, और ये मैं नहीं कहता, ये Geekbench की लिस्टिंग वगैरह कहती है। 16 GB की रैम भी इस स्मार्टफोन के साथ में कंफर्म हुई है। इसके अलावा LPDDR5 और UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज तो मिलने वाला ही है। सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा Zen UI के साथ में Android 11, जो कि काफी अच्छा खासा यूजर इंटरफेस है। अगर देखा जाए तो Zenfone सीरीज के अभी जितने भी स्मार्टफोन आए उनमें आपको अच्छा खासा यूजर इंटरफेस मिला हुआ है, तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस को लेकर के भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो कमेंट्स अबाउट परफॉर्मेंस। कैमरास की बात कर लेते दोस्तों, Zenfone सीरीज का जो मेन अट्रैक्शन होता है इनके रोटेटिंग कैमरास होते हैं। यहाँ पे आपको मोटराइज्ड फ्लिप अप कैमरास मिल जाते हैं। हालांकि Zenfone 8 mini में आपको डुअल कैमरास ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको 64 MP का Sony IMX686 वाला सेंसर मिलेगा और एक अननोन सेंसर है जो कि Sony IMX663 बेस्ड होने वाला है। एंड मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 12 MP का कैमरा एज अ सेकेंडरी सेंसर यूज किया जाएगा। Asus Zenfone 7 के अंदर आपको रियर फ्रंट पैनल पे जैसे सेम कैमरास देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे भी वैसे ही होने वाला है। यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 64+12 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और यही बात इस सीरीज को खास बना देती है एक तरीके से। यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी मिल रही है आपको, 8K वीडियोस को आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K वीडियोस को आप 120 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो
फ्रंट रियर कैमरा दोनों तरफ से। कहीं देखने को मिला है ऐसा कैमरा। बैटरी की बात कर लेते दोस्तों। बैटरी में यहाँ पे आपको 4200 या फिर 4300 मिली एम्पर आवर वाली बैटरी मिलेगी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो 55 वाट जैसी फास्ट चार्जिंग है वो आपको शायद प्रो मॉडल या फिर वेनिला वर्जन के अंदर देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट डिवाइस है तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी सफिशिएंट होने वाली है। 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में चार्जर 300 mAh की बैटरी सफिशिएंट होती है एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के लिए। तो भाई Asus Zenfone 8 सीरीज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। अभी Asus Zenfone 8 मिनी Geekbench पे जैसे ही लिस्ट हुआ है ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आ गए और मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि ये शायद Asus Zenfone 8 सीरीज का ट्रेलर हो सकता है। मे बी कुछ एक वीक्स में आपको इसके बारे में और भी अपडेट्स देखने को मिल जाए और अगर अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके रख दो अभी से। तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या कमी थी इस वीडियो के अंदर, क्या नहीं थी। डिसलाइक करके मत जाना बिकॉज डिसलाइक करते तो वीडियो डाउन जाती है। तो फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।